बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के मामलात में आसानी करे। आज हम इंशाअल्लाह इस लेक्चर में सूरतुल फातिहा का मुख्तसर तारुफ़ करेंगे। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। ये सूरत कुरान पाक का मुकद्दमा भी है। बुखारी मुस्लिम हदीस में इसको उम्मुल किताब भी कहा गया है। सूरतुल फातिहा कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जिसकी फ़जीलत कुरान पाक में भी आई है। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल हिजर पाया नंबर 14 आयत नंबर 87 में फ़रमाया, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अता की 7 आयत ऐसी जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और कुरान पाक भी, यानी पूरे कुरान का ज़िक्र अलग से और इन 7 आयत का ज़िक्र अलग से किया। कोई भी नमाज ऐसी नहीं जिसमें सूरतुल फातिहा रिपीट ना हो। हर नमाज में जो हम कुरान पढ़ते हैं वो हम बदल बदल कर पढ़ सकते हैं, मगर सूरतुल फातिहा हर रकत में हम लाजमी पढ़ते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अचानक उनको एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाकर ऊपर देखा और फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला, और इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा है। इतने में वो फ़रिश्ता हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो फ़रिश्ता है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया, और ये फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ कर रहा है, और अल्लाह का ये पैगाम लेकर आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत हो दो ऐसे नूरों की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कभी किसी पैगंबर को नहीं मिले। इनमें पहली चीज़ सूरतुल फातिहा है, और दूसरी चीज़ सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। इमाम राज़ी एक दफ़ा अपने खुतबे में फ़रमाने लगे कि सूरतुल फातिहा से 10,000 मसाइल निकलते हैं, तो बाज़ लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। ये मजाक उड़ाना तफसीर राज़ी का सबब बना, यानी तफसीर कबीर का। वो कहते हैं कि जब उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर कलम उठाया और मैंने लिखना शुरू किया। पहली जिल्द सूरत फातिहा पर है उनकी, और 10,000 मसाइल इस बंदे ने निकाल कर पेश किए हैं उम्मत को। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि मैं सूरतुल फातिहा की तफसीर अगर लिखवाऊँ तो 70 ऊँटों पर लादी जाएगी, और ये खाली दावा नहीं था। हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान बाज़ुबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान में बराबर तकसीम कर ली है, यानी निस्फ़ मेरे लिए और निस्फ़ मेरे बंदे के लिए। यहाँ नमाज सूरतुल फातिहा को कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मैं कहता हूँ कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो मैं कहता हूँ कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब मेरा बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो मैं कहता हूँ कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी का एतराफ़ कर लिया। और जब वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में एक कॉमन अहद हो गया। जो मेरे बंदे ने मुझसे मांगा मैंने उसे अता कर दिया। और जो अगली 3 आयत हैं वो सारी की सारी दुआ है जो बंदा अपने रब से करता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली कुरान क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।